सुना आप सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी का वक्तव्य, तो कह रहे हैं जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, और शत्रु यदि इन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो ये व्यवहार क्या करेंगे। तो कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाज और नत मारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला यदि नहीं मिला तो समस्या राजाओं के लिए है, और उनमें भी एक दो राजा नहीं बल्कि नत मारे जई हैं सब राजा मारे जाएंगे, ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं। और जी भैया जगदीश सोनकर भैया जी की तरफ से 25 पर प्रसून भार्गव परशुराम जी को समर्पित किया, 25 पर प्रसून राम जी सरकार जी को समर्पित किया। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उत्साह। तो धनुष तोड़ने वाले को ये शास्त्राबाहु अर्जुन के समान अपना शत्रु बता रहे हैं। तो हमारा ध्यान शास्त्राबाहु अर्जुन की ओर ही चला गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने इनके आश्रम से गाय का हरण किया था। इनके पिताजी ने गाय के माध्यम से ही उसका आतिथ्य सत्कार किया, सहस्त्रबाहु का और उसकी सेना का। और जब गाय के प्रभाव को सहस्त्रबाहु ने देखा तो लालच आ गया कि ये गाय तो हमारे पास होनी चाहिए। इनके पिताजी ने रोका कि ये गाय हमारी है, हमारी गाय न ले जाओ। लेकिन इनके पिता का अनादर करते हुए, इनके पिता का अपमान करते हुए सहस्त्रबाहु ने जबरदस्ती बल का प्रयोग करते हुए, अत्याचार गाय पर करते हुए गाय को ले जाने लगा। और परशुराम जी को जब जानकारी प्राप्त हुई तो परशुराम जी को क्रोध आया, और इन्होंने क्रोध में आकर के सहस्त्रबाहु को समाप्त कर दिया और अपनी गाय अपने आश्रम में वापस ले आए। अब जब सहस्त्रबाहु ने गाय इनके आश्रम से हरण की तो एक शब्द प्रयोग है, तेचा माहिस्मतिम निन्यु शमत्साम क्रंदतीम बलात्। जब उसने गाय पर बल का प्रयोग किया, जब गाय पर अत्याचार उसने किया तो एक शब्द लगा है क्रंदतीम। गाय क्रंदन करने लगी, रोने लगी, क्योंकि महात्मा जी से विछोह हो रहा है। तो सहस्त्रबाहु ने गाय पर जब बल का प्रयोग किया तो गाय रोने लगी, अर्थात गाय को दुख प्राप्त हुआ। और जब गाय को दुखी देखा तो इनके पूज्य पिताजी को भी दुख की प्राप्ति हुई कि हमारी गाय अभी तक हमारे पास थी और ये अत्याचारी लेकर के जा रहा है। तो सहस्त्रबाहु ने जो कार्य किया उससे गाय को दुख मिला और इनके पूज्य पिताजी माने महात्मा जी को भी दुख मिला। और जब इन्होंने जाना तो इन्होंने सहस्त्रबाहु को मार दिया। तो जो गाय को दुख दे, जो समाज को दुख दे, महात्माओं को दुख दे, ऐसे व्यक्ति को परशुराम जी मारे, शत्रु माने, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने क्या दुख दिया है? सहस्त्रबाहु ने तो दुख दिया है, गाय को भी और इनके पिताजी को भी। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने दुख दिया नहीं है, बल्कि धनुष तोड़ने वाले ने तो दुख दूर किया है। क्योंकि आदेश यही दिया गया था कि उठौ अमुक भंजौ भव चापा और मेटौ तात जनक परितापा। परितापा माने कष्ट। उठो और उठ करके धनुष तोड़ो और धनुष को तोड़ करके राजा जनक का कष्ट मिटाओ। तो जब राजा का कष्ट मिट जाएगा तो राजा के कष्ट में प्रजा का भी कष्ट मिट जाएगा। धनुष नहीं टूट रहा था तो यही लोग दुखी थे। जनक बचन सुनि सब नर नारी और देख जानकी भय दुखारी, सब दुखी थे। लेकिन जैसे ही उसने धनुष तोड़ा तो दो चाप खंड मही डारे और देख लोग सब भय सुखारे। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो सब लोग प्रसन्न हो गए। तो सहस्त्रबाहु ने कार्य किया तो दुख मिला, और तोड़ने वाले ने कार्य किया तो दुख मिटा। तो एक दुख दे रहा है और एक दुख दूर कर रहा है। तो क्या दुख देने वाला और दुख दूर करने वाला ये दोनों समान शत्रु कैसे हो जाएंगे? एक दुख दे रहा है और एक दुख दूर कर रहा है। तो जो गाय को दुख दे, समाज को दुख दे, महात्माओं को दुख दे, उसको यदि ये मारे ये तो बात ठीक है। लेकिन जो समाज का दुख दूर करे, महात्माओं का दुख दूर करे, उसको यदि आप शत्रु मानेंगे तो फिर ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। धनुष यदि नहीं टूटता तो राजा जनक की पुत्री का विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि जनक ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और धनुष यदि नहीं टूटता तो इस स्थिति पर राजा जनक की पुत्री का विवाह नहीं हो पाता। और किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। जब किसी की कन्या का विवाह होता है तो प्रत्येक व्यक्ति सहयोग की भावना लेकर के आता है। और ये तो समय कन्याओं का पूजन का चल रहा है।
तो कन्या का विवाह धनुष के टूटने पर है, मूल में धनुष टूटना है, तो सब सहयोग की भावना लेकर के आते हैं जब किसी कन्या का विवाह होता है। तो आपो से महाराज कहना है कि सहयोग की भावना बना के रखो, और न सहयोग की भावना रखो तो मारे काट की बातें न करो, धरती न पलटो। आज तो एक ही धनुष टूटा है, हमने अपने बाल्यकाल में न जाने कितनी धनुइयां तोड़ दी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या इस धनुष से ममता है? और यदि ममता है, अच्छा ममता के भी दो भेद हैं। कोई कोई अपनी ममता को संसार के प्रति जोड़ देता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपत्ति मकान आदि के प्रति जोड़ देता है। लेकिन धन्य होता है वह व्यक्ति जो ममता को संसार से नहीं बल्कि संसार को बनाने वाले भगवान से जोड़ देता है। ममता यदि संसार से जुड़ जाए तो बुराई का रूप है, लेकिन ममता यदि भगवान से जोड़ दी जाए तो बुराई नहीं बल्कि वो अच्छाई का रूप ले लेती है। ममता संसार से जुड़ जाए तो वो आसक्ति का रूप ले लेती है, लेकिन यदि ममता भगवान से जोड़ दी जाए तो वही ममता आसक्ति नहीं बल्कि भक्ति का रूप ले लेती है। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा, और सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कहते हो तुम्हें ममता करनी है तो मेरे चरणों से ममता करो। भगवान के चरणों से ममता करने में कल्याण है। लेकिन क्या कारण है कि परशुराम जी आज धनुष से ममता कर रहे हैं? तो इस धनुष से ममता का कारण क्या है वह मैं जानना चाहता हूं। यही धनु पर ममता कही हेतु।